भारत की किसी भी हमसाये के साथ नहीं बन रही है। हमसाये तो दूर की बात, अपने अंदर के लोगों के साथ नहीं बन रही है। नरेंद्र मोदी क्या भारत के लिए वही साबित हो रहा है जो अडोल्फ हिटलर किसी जमाने में जर्मनी के लिए साबित हुआ था? अनिका, आई थिंक यू आर एब्सोल्युटली नॉट राइट, क्योंकि जिस तरीके से नरेंद्र मोदी ये हिटलर को फॉलो कर रहा है, उसके नाजीज्म को वो यहाँ पर आरएस विंग के साथ हिंदुत्व का प्रचार कर रहा है, एब्सोल्युटली कर रहा है इसी तरह। और जिस तरह से हिटलर ने जर्मन को तबाह किया था, इसी तरीके से अनकरीब इंशाल्लाह देखेंगे कि ये नरेंद्र मोदी जो एक बहुत बड़ा हिंदू एक्सट्रीमिस्ट इंतहा पसंद है, ये इंडिया के हिस्से बिखरे करेगा। और अगर सोवियत यूनियन इतनी बड़ी फौज के साथ 15 रियासतों में तकसीम हो सकती है, तो मुझे यकीन है कि अनकरीब इंडिया भी इसी तरह अपनी डिफरेंट रियासतों में तकसीम हो जाएगी। वेरी इंटरेस्टिंग। अच्छा ब्रिगेड साहब, यहाँ सिक्योरिटी, यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल के किसी भी रेजोल्यूशन को ना मानने वाला कश्मीर के हवाले से वो यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल का एक टेम्पररी मेंबर बनने जा रहा है, लेकिन नरेंद्र मोदी की हुकूमत इसको एक बहुत बड़ी जीत के तौर पर सामने लेकर जाएंगी। 8वीं बार होगा कि भारत यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल का मेंबर बनेगा टेम्पररी, लेकिन पाकिस्तान भी 7 दफा बन चुका है। ये मामला तो रोटेशन की बेसिस के ऊपर चलते रहते हैं, तो क्या ये नरेंद्र मोदी और उनका बड़ा पेड किस्म का गवर्नमेंट बैक्ड किस्म का मीडिया जो इसको बहुत बड़ी कामयाबी के तौर पर दिखाएगा, क्या वो दुरुस्त होगा? देखिए, ये एक बहुत ही अफसोसनाक बात होगी कि पहले 7 दफा पाकिस्तान भी रह चुके हैं और इंडिया भी रह चुके हैं गैर मुस्तकिल मेंबर, ये कोई आम बात है। लेकिन इन स्पेशल एनवायरनमेंट्स में जब इंडिया ने यूनाइटेड नेशन की रेजोल्यूशन की धज्जियां बखेर दी, ह्यूमन राइट्स की एक वायलेशन की इंतहा कर दी, और उसके बाद जो ये CAA लेकर आया और NRC लेकर आया, फिर जो कश्मीर में 11 महीने से लॉकडाउन किया हुआ है, ये स्पेशल एनवायरनमेंट्स है। और ये मुहज़्ज़ब दुनिया का बहुत बड़ा एक टेस्ट होगा कि क्या वो ऐसी रियासत को और ऐसे इंतहापसंद हिंदू हुक्मरान को क्या दुनिया में ऐसी एक आम जगह पे ले जाना चाहते हैं, इससे वो क्या मैसेज देंगे, कितने ऐसे मुल्कों को और ऐसे लोगों को जो है वो इनकरेज करेंगे कि आप जो मर्जी कर रहे हैं, यूनाइटेड नेशन के रेजोल्यूशन को ना माने, ह्यूमन राइट्स वायलेशन करें, ह्यूमन राइट वॉइस आपको कि आप ना माने। और फिर यूनाइटेड स्टेट्स के जो रिलीजन फ्रीडम का कमीशन है, उन्होंने इनके बारे में क्या रिपोर्ट्स किए। फिर यूनाइटेड नेशन के कमीशन के लोग आना चाह रहे थे कि पूरा कश्मीर जाके खुद चेक करना चाहते थे, उनको वीजा नहीं दिया। ऐसे मुल्क को इस वक्त अगर वो गैर मुस्तकिल भी मेंबर बनाते हैं, तो इससे मेरे ख्याल में यूनाइटेड नेशन के लिए बहुत बड़े सवाल पैदा हो जाएंगे। लेकिन ब्रिगेड साहब, फिर भी ये बहुत बड़ी खबर बनाकर और अपने लोगों का ध्यान बांटने की कोशिश जो नरेंद्र मोदी और उनका, जिस तरह मैंने पहले भी कहा, बैक्ड मीडिया करेगा, क्या ये वाकई में बहुत बड़ा कोई तीर मार लेगा भारत? आई थिंक ये वो इनके लिए शर्म है जो चाइना ने इनका मुंह काला किया है, या पाकिस्तान ने 27 फरवरी को किया था, और अब ये किसी का फ्लैग ऑपरेशन करते फिर भी करेंगे। ये इन चीज़ों को कवर अप करने के लिए, क्योंकि इनकी अवाम अब इनकी फौज से और इस हुक्मरान जनता पार्टी से बहुत सख्त नाला है, बहुत ही वो शर्मिंदा है, वो इनसे बहुत ही दूर होना चाह रहे हैं और बहुत आवाज़ें उठ रही हैं। इनके पास ये बहुत बड़ा एक रास्ता होगा अवाम के अटेंशन डाइवर्ट करने के लिए कि ये इतना हाई इसको हाई पे लेके जाएंगे कि बहुत बड़ा तीर मारे। मेरे ख्याल में इनकी शर्म का मुकाम होना चाहिए, और यूनाइटेड नेशंस के लिए इवन जो मुल्क हैं उनके लिए भी ये सोच का लम्हा फिक्रिया होगा कि क्या ऐसे मौके पे ऐसे मुल्क को कोई भी जगह पे जिम्मेदारी देनी चाहिए जिसका वो नाअहल है, और उसने जो है ह्यूमन राइट्स की वायलेशन की इंतहा कर दी है। मेरे ख्याल में इससे ज्यादा कोई नहीं हो सकता। और सबसे बड़ी एक और शर्म की बात कि दुनिया में रिकॉर्ड होगा अनिका के 20 लोग इंक्लूडिंग कर्नल एक गोली चलाए बगैर जूतों, लातों, घूसों से और पत्थरों से मार दिए जाए, और इस कौम को शर्म भी ना आए। राइट। अच्छा ब्रिगेडी साहब, भारत हमेशा घर में घुस के मारने की बात करता रहा पाकिस्तान के मामले पे। आपको याद है 2019 फरवरी के अंदर भी ये वाले नारे बड़े बुलंद होना शुरू हुए थे कि पाकिस्तानियों को घर में घुस के मारेंगे। घर में आए, अपने जहाज 2 गिरवा गए, एक अभिनंदन हमें गिफ्ट कर गए, हमने वापस दे दिया कि ले उनके वालिदैन के पास वापस भेजें। फिर
हुआ उनके साथ ये मकाफाते अमल कुछ ऐसा हुआ कि चीनियों ने वाकई में इनके घर में घुस के मारा है, इनको अच्छा खासा मारा है, और 20 लोगों को जाँ बहक होना ये कोई ऑफ कोर्स किसी तरीके की छोटी बात नहीं है। तो ब्रिगेडियर साहब, क्या भारत को इस तरह के जिंगोइस्टिक नारे लगाना, इस तरह की जंगजुआना किस्म का रवैया अपनाना अपने नेबर्स के साथ, अपने हमसायों के साथ बंद कर देना चाहिए? एंड यू थिंक कि किसी में इतनी अकल होगी भारत के टॉप केडर्स के अंदर कि वो वाकई में अपने हमसायों के साथ कोर्डियल रिलेशनशिप्स की तरफ जाएं? आई थिंक अब राइट टाइम है कि इनको ये सोचना चाहिए कि क्या वजह है कि आपके तमाम नेबर्स आपसे नाराज हैं और आपने उनसे जो है जमीन के तराजे किए हुए हैं, चाहे वो बांग्लादेश ले लें, फिर आपके सामने भूटान जैसे मुल्क ने इनके सामने खड़ा हो गया है, नेपाल जो कि लैंड लॉक है और वो टोटल डिपेंडेंट है इनकी एडमिनिस्ट्रेशन के ऊपर, जैसे पाकिस्तान के साथ अफगानिस्तान है, वो इन जैसे खड़ा हो गया। उसने काला पानी और जो लिबक लेक है उसको भी अपने एरिया में शामिल करके नक्शा इशू कर लिया 2/3 मेजॉरिटी के साथ पार्लियामेंट में। ये इनके मुंह में बहुत बड़े तमाचे हैं। और उसके बाद चाइना को देखें, पाकिस्तान को देखें, कोई मुल्क है जो इनसे खुश हो, और उसके बाद ये घुस के मारने की बात करते हैं। तो अब तो मेरे ख्याल में आपको इस शर्म आनी चाहिए कि जिस तरीके से चाइना ने आपके मुल्क की आपकी सरहदों में अंदर आके आपको मारा, क्योंकि आपने शैतानी की। चाइना मुल्क नहीं है जो कभी छेड़छाड़ करता हो। जब आपने उनको मजबूर किया तो उन्होंने उस बुरी तरीके से मारा, और जो आप हारे को कहते हैं घुस के मारेंगे, आपको उसका जवाब मिल गया। और आइंदा के लिए अगर आप में शर्म है, आप में अगर इतनी जुर्रत है, आइंदा पाकिस्तान से माजरत करें और कहें कि हमारी अफवाद की जुर्रत नहीं है कि हम आपके इलाके में घुस सकें, हम इसके लिए माजरत ख्वाएं और आइंदा के लिए हम कभी फ्लैग ऑपरेशन या मिस एडवेंचर नहीं करें।